मन्नत और विक्रांत दोनों एक बार फिर टकराने वाले हैं। इस बार तो विक्रांत मन्नत के माथे पर हाथ भी रखेगा और उसे ऐसा लगेगा कि भले मेरे बचपन का प्यार कोई और है, लेकिन इस महिला को मैं जानता हूं, शायद ये चेहरा मैंने कहीं तो देखा है, और वो सोच में पड़ जाएगा। और दूसरी तरफ मान्यता की चिंता बढ़ जाएगी। कैसे? चलिए यही आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या, और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के और लाइव के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। विक्रांत और मन्नत दोनों एक ही शहर में हैं, आसपास ही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब फाइनली दोनों एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। लेकिन जब विक्रांत और मन्नत दोनों आमने सामने होंगे ना, तब मन्नत बेहोशी की अवस्था में होगी। जी हाँ, वो बेहोश हुई होगी और विक्रांत उसको दौड़कर शायद उसको अस्पताल में पहुंचाएगा या डॉक्टर के पास ले जाएगा और उसके माथे पर हाथ भी रखने वाला है, और उससे लगेगा कि इस महिला को कहीं तो देखा है। वहां से वो जाने की कोशिश कर रहा होगा, तब मन्नत जो है उसका हाथ पकड़ लेगी बेहोशी की अवस्था में ही, लेकिन उसका वो हाथ पकड़ने वाली है और विक्रांत कुछ पलों के लिए वहां रुक जाएगा। लेकिन जब मन्नत की आंखें खुलेगी तब उसके सामने बैठे होंगे धैर्य और मल्ला। जी हाँ, उन दोनों को देखकर वो भी आश्चर्य में पड़ेगी, थोड़ी सी हैरान रह जाएगी, लेकिन हाँ, उसे भी समझ में तो आएगा कि शायद विक्रांत यहाँ पर था मेरे साथ। लेकिन अब विक्रांत जो है वो अपने ट्रक की छत पर बैठा हुआ है और वहां से वो आसमान को देख रहा है, और मन्नत का चेहरा बार बार उसके दिमाग में घूम रहा है और उसे लग रहा है कि हाँ, ये चेहरा मैंने कहीं तो देखा है। हालांकि फिर अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी को देखकर वो अपने मन को बनाएगा कि नहीं नहीं, मेरी तो सगाई हो चुकी है, मेरा रोका हो चुका है, और मान्यता जो है वो मेरी बचपन की दोस्त है, मैं बचपन से उसे प्यार करता आ रहा हूँ, तो मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। ऐसे वो अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ मान्यता जो है वो थोड़ी सी गुस्से में है, चिड़ी हुई है, और साम्राज्ञी से फोन पर बात कर रही है कि आपने उसे अकेले जाने क्यों दिया। दरअसल विक्रांत जो है वो अकेले गुरुद्वारा चला जाता है और इसी बात का गुस्सा मान्यता को आने वाला है, और वही गुस्सा वो साम्राज्ञी के सामने प्रकट करने वाली है। और साम्राज्ञी यही बहाना बनाएगी कि मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुका नहीं, मैं क्या करूं। फिर मान्यता का गुस्सा आएगा और वो फोन कट कर देगी। तो मन्नत और विक्रांत एक दूसरे से टकरा तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो एक दूसरे को पूरी तरह से देखने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन अब क्या होगा, यही सवाल आपके मन में भी होगा और हमारे मन में भी है। इसका भी बहुत जल्द जवाब मिलेगा। देखते रहिए हमारे वीडियोस। आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।